KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ಅವರೇ ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ವಕ್ಫ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತ ಅವರ ಹೆಸರು ಸಮೇತ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವರದಿ. ಯಾರು ಅವರ ಹತ್ರ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ವಕ್ಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಅದನ್ನ what is your demand? How it should be resolved? ಮೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಇವತ್ತೇನು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ತರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಕ್ಫ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯವೇ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನಾಯಕರು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಕ್ಫ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೋಸ್ಕರ? ನೀವು ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವಕ್ಫು? ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಈ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ದ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆದಂತ ವಿಚಾರ, ಏನೋ ಬಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ನಮ್ಮ CSIT ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ವಕ್ಫ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಆರ್ಫನೇಜ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ತೀರಿ? ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಡ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಲಮ್ಗಳು, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಲಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಹೌದು. ಈಗ ಜನ ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಈ ತರ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ? ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಮಡಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ಗೆ 9 ಜನ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. भारतीय जनता पार्टी पूरे हमारा कर्नाटक राज्य में जो वक्फ के मसला जो चल रहा है, जो जमीर अहमद खान साहब जो वक्फ अदालत करवाल को पूरा जो DC को और रेवेन्यू ऑफिसर्स को जो इंस्ट्रक्शंस दिए, सिद्धरामैया साहब के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही जो हुआ सोकर को सबको मालूम है. अब एकाएक किसी के नाम पे है जमीन, एकाएक किसी के नाम पे मठमानिया, उनके सबके नाम में जो है. अब सडनली वो कॉलम नंबर 9 और 11 में बदलाव आ जा रहा है, वक्फ आस्ती कर को आ जा रहा है. उसके बारे में बहुत बड़ा गोंदला पूरा देश में चल रहा है, कर्नाटक में विशेष और हजारों एकड़ की चल रहा है. उसके बारे में हम भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत बड़ा धरनी कल पूरा स्टेट में कर रही. उसके वजह से पूरा एक्सप्लेनेशन करने के वास्ते प्रेस मीट पूरा भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष नागेंद्रना और MLA शिवचन्ना सब लोग आपको करें, और मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भागी. तो अच्छा, अब पूरा जो कर्नाटक राज्य में वक्फ आस्तियां जो एकाएक किसी को नोटिस नहीं दे रही, सो किसी को किसी के मन में वो नहीं है, उन्होंने पंप लोन लेने के लिए जो जा रही, EC लेने के लिए जा रही, तब अचानक उनके जो उनके पूर्वजों के जो फार्मेसी जो मठमानिया जो मठा चलाते थे, अब कितने के लोग उनके वक्फ ट्रिब्यूनल कर वो आ गया कॉलम में. उसके बारे में बहुत बड़ा गोंदला चल रहा है. बहुत सारे संघीय लोग उनके हिसाब से बोलने का रही, मगर इसको सब एक क्लैरिटी होना, वो आम लोगों में चर्चा होना, आम ऑफिसर्स में, रेवेन्यू ऑफिसर्स में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, ये पूरे चीजों में एक क्लैरिटी होना. ये क्लैरिटी अब क्यों लोग पूछ रहे, अब तक तो अवेयरनेस नहीं था. अब मोदी सरकार ने अमेंडमेंट्स ले लेगा रही कर को, अब जो विंटर सेशन में वक्फ के कायदे के ऊपर अमेंडमेंट्स ले लेगा रही. तो पहले कांग्रेस गवर्नमेंट तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स ले लेकर आए थे 1994 में, 2013 में. किसी को पार्टियों को ऐसा चर्चा भी हुआ नहीं. ऐसा अमेंडमेंट करवाल को एक स्वीपिंग पावर्स दे डाली वक्फ ट्रिब्यूनल को. वो स्वीपिंग पावर्स वो बहुत गलत. हमारे में कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो जरिए हमारा जो कोई आपत्तिजनक कोई प्रॉब्लम रहा तो कोर्ट से सुलझाना. सो वक्फ ट्रिब्यूनल में नवे कर को हमें वो अमेंडमेंट्स ले लेकर आने में हमें सब सपोर्ट कर रही है. बहुत लोगों को गोंदला है, उसमें पॉलिटिक्स भी बहुत सारे. अब जब BJP गवर्नमेंट था, हमारा अल्पसंख्यक आयोग माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरपर्सन थे अनवर मनपड़ी के, तो उनके पूरे टीम पे रिपोर्ट एक 10,000 से ऊपर एक रिपोर्ट दे गई सरकार को. उसमें जो कांग्रेस में जो मुसलमान लीडर थी
उनके पूरे नाम ही इसमें, वो पढ़ो, सब मुसलमान पढ़ना है रिपोर्ट, इसके बारे में रिपोर्ट इम्प्लीमेंट होना, इसके ऊपर तनिखे होना करको आम मुसलमान ने गलाटा करना सोच, क्योंकि तो मैसूर से लेकर चामराजनगर से लेकर गुलबर्गा से नाम इसमें है रिपोर्ट में कौन कौन वफ के आस्तियां मुसलमान के गरीब जो पूर्वजों ने वफ किए थे, जो गरीब मुसलमान के लिए, वो आस्ती कैसे कब्जा हुआ, उनके नाम पे कैसे हुआ, चित्रदुर्ग में कौन हुआ, वफ के अध्यक्ष से कब्जा कर ले बैठी चित्रदुर्ग में, ऐसे पूरे राज्य में वो गुंदला है। तो अपना आदमी पूरा वफ के आस्ती पकड़ ले बैठी ना, उसके बारे में रिपोर्ट तो अनवर कनपरी का रेडी है, उसके बारे में चर्चा होने तो आम मुसलमानों को हमारा उनके आदमियों मुसलमान लीडर क्या क्या कब्जा करेगा को मालूम होता है। वो नाम मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़े पूरे बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ही वो रिपोर्ट में पूरे, गुलबर्गा के लीडर्स ही, जो चित्रदुर्ग के लीडर्स ही, मैसूर के भी ही, सब जगह के लीडर्स उसमें शामिल है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी सवाल क्या करता, अब फॉर एग्जाम्पल अब अपना घर कर को वो वक्फ प्रॉपर्टीज न है, वक्फ प्रॉपर्टी में वो उसके मुतवली उनके मैनेजर, उसमें इलेक्शन चलाने में क्या प्रॉब्लम क्या है, बहुत सालों से इलेक्शन ही नहीं चल रही, मुस्लिम आम आवाम आपको इलेक्शन चलाना ना, तो कौन उसके मुतवली होना, वो इलेक्शन के जरिए कौन चलाना, वक्फ प्रॉपर्टी की आस्तियां कौन चलाना कर को मुसलमान इलेक्शन से वो लोगों को चुन को एक की कितने की साल विदाउट इलेक्शन से क्यों चला रही। फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लिनिक के सामने उदयगिरी में अब मैजेस्टिक स्कूल चल रहा है, मैजेस्टिक स्कूल वक्फ प्रॉपर्टी मुझे मालूम है, मगर वो एजुकेशन के वास्ते मैजेस्टिक स्कूल है। सो अब उसके सामने एक कमर्शियल बिल्डिंग कैसे आए, उसको 3-3 खाते कौन बना को दिए, किसके इंस्ट्रक्शंस पे वो खाते बना को ही, वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज में बनाने में अब एजुकेशन के वास्ते वक्फ कर को ही ना पूर्वज, अब उसके कमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों कैसे आए, वो मलिके क्या कैसे तुम्हें बनाए, कैसे तुम्हें भाड़ा ले रही, वो वक्त में वो है क्या, वो फैसिलिटी है क्या, वो छोड़ो। अब ऐसे पूरे देश में, पूरा कर्नाटक में मैं कितने की बड़ा मुसलमान आपको बोल को ही क्या कर को, अब कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो आमदनी आता है उसमें सीधा 30% गरीब मुसलमान बच्चों को जाना, वो डायरेक्ट कितने करोड़ आ रहा है, वो सब गरीब मुसलमानों को चला जाए तो उनकी गरीबी हालत सुधरती ना, क्यों गरीब रहना होना, 30% जो डायरेक्ट जाना ना, 60% डेवलपमेंट एक्टिविटीज, दूसरे प्रॉपर्टीज जो है उसके डेवलपमेंट में स्कूल बनाना, ऑर्फनेजेस बनाना, इंडस्ट्री कुछ भी बना सकते हैं ना, वो 60% फंड में, वो 60% फंड क्यों यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वो 6% की 7% वो वक्फ बोर्ड को जाता है, उनके जो खर्चा है वो निकलने के वास्ते। तो 60% डेवलपमेंट एक्टिविटीज चलना और 30% सीधे गरीब बच्चों को, मुसलमान बच्चों को जाना ना, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों मुसलमान आम मुसलमान क्यों क्वेश्चन नहीं पूछ रही, गरीब बच्चे गरीब माँ बाप क्यों क्वेश्चन नहीं पूछ रही, ये सब वक्फ प्रॉपर्टी हमारे पूर्वज कर को गए ना हमारे वास्ते, वो पैसे सब कांजारी को पूछना नहीं। आज ये मोदी सरकार जो वक्फ अमेंडमेंट लेकर आ रही, उसके बारे में बहुत सारे चर्चा चल रही है, आज मुसलमानों को मालूम आ रहा है, यो इतने साल इन्हों सब ठाकुरा अल्लाह के नाम पे, चैरिटी के नाम पे डकैती कर ले बैठी ना कर को, आज आम मुसलमानों को मालूम हो रहा है। उन्होंने मोदी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को पर्टिकुलरली वो थैंक्स बोलना, उन्होंने हमारे साथ कल धरनी को सब लोग आवाम आओ, बैठ को धरनी करो, वक्फ प्रॉपर्टी वो सही तरीके से वो इस्तेमाल होना, सही कानून होना, वो छोड़ को लपटाने का काम रुकना। सिर्फ पॉलिटिक्स न है, आज क्या हो रहा है, कितने हजारों एकड़ जो उनके आरटीसी में बदलाव आ रहा है, उन्होंने पाम को उनके बाप दादा उन्होंने भी वहाँ खेती कर ले की, वो अचानक होगा नहीं। अब तमिलनाडु में 1500 years ओल्ड टेम्पल वो पूरा गांव ही वक्फ हुआ कर को बोल रहे। अब केरला में मुनम्बम में 600 चिल्लर जो फैमिलीज वहाँ एक ही फारूक कॉलेज वक्फ हुआ था कहते, उन्होंने फारूक कॉलेज बेच डालिया कहते, इन्हों कितने की साल से, कितने की डिकेट से उन्होंने वहाँ जीरी ना, अचानक वो सब वक्फ होगा कर को, तो ऐसे गुंदला वो निवारण होना, एक क्लैरिटी आना, पॉलिटिक्स क्या भी नहीं है, हर एक चीज में एक क्लैरिटी आ गया तो अमन और भाईचारा बढ़ता है, सब लोग आराम से हमारे हिंदुस्तान में जी सकती। तो सुबह से 10 बजे पूरा हमारा डीसी ऑफिस के सामने, पूरा कर्नाटक में सब डीसी ऑफिस के सामने धरनी में सब लोग आओ, मुसलमान भी आना, क्रिश्चियंस भी आना, किसको तकलीफ हो रहा आना, क्योंकि तो वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मगर उनको क्लैरिटी है कि नहीं की, मगर अमेंडमेंट तो जरूर होना। ऐसे स्वीपिंग पावर्स वक्फ ट्रिब्यूनल को वो जो दिए कांग्रेस सरकार, वो गलत कर को सबको मालूम है,
तो वो गलती सही करने के वास्ते वो हमारा सरकार जो है वक्फ अमेंडमेंट जो ले लेगा मोदी सरकार विंटर सेशन में, उसके सपोर्ट में सब लोग आपको धरने में आओ और जो सही रास्ते पे सही तरीके से हर एक मसले को सुलझाने के लिए मैं सबको बुलावा दे रहा हूँ।